हेल्थ इमरजेंसी से कम भी नहीं है। मैं कहूँगा कि जो आज कोविड का जिस प्रकार से प्रकोप केवल भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से कोविड ने पैर फैलाए हैं, इस बार जो मैं समझता हूँ कि कुछ चैलेंजेस सरकार के सामने आए हैं। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और उनके लिए ऑक्सीजन पूरा करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस प्रकार की सिचुएशन भी आ सकती है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जो परिस्थितियां कोरोना की वजह से लगातार बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं, डेथ रेशो बढ़ रही है, क्या इसे घोषित हेल्थ इमरजेंसी माना जा सकता है? ये देखिए, हेल्थ इमरजेंसी से कम भी नहीं है। मैं कहूँगा कि जो आज कोविड का जिस प्रकार से प्रकोप केवल भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से कोविड ने पैर फैलाए हैं, आज मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर हमारे देश के अंदर कोविड का असर कुछ अब की जो दूसरी जो चरण आया है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और सरकार भी पूरी तरह से सजग है। इस बार जो मैं समझता हूँ कि कुछ चैलेंजेस सरकार के सामने आए हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और उनके लिए ऑक्सीजन पूरा करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस प्रकार की सिचुएशन भी आ सकती है। लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, चाहे वो विदेश से ऑक्सीजन गैस मंगाने की बात है, चाहे वो मैं आज ही पढ़ रहा था कि शिप जो है वो भी गैस लेकर के आ रहे हैं, रेलवे भी प्रयास कर रहा है, बाय एयर भी गैस को ऑक्सीजन को लिफ्ट किया जा रहा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसके अलावा जो दूसरी मैं समझता हूँ वैक्सीन को लेकर के एक चैलेंज आया था। वैक्सीन बहुत सारे लोगों ने पूरे देश के अंदर लगवाई है, और अब भी जो वैक्सीन है वो लगाने के लिए लोग तत्पर हैं। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें भी आज देखने को मिल रही हैं। जिसको लगवाने के लिए पहले लोग डरते थे, आज उस वैक्सीन को लगाने के लिए हर व्यक्ति वो तत्पर है। पहले एक ये कहा जाता था कि शायद ये बुजुर्गों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। आज जिस प्रकार से कोरोना की मार जो युवा के ऊपर आई है, 30 साल से लेकर के 45 साल तक के जो नौजवान कहूँगा, उनको भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग इस वैक्सीन को उपयोग करें, वैक्सीन को लगाएं। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि विशेष कोविड के दौरान जो ध्यान रखने की बात है, जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करने की बहुत आवश्यकता है। वो गाइडलाइंस क्या हैं कि मास्क, मैं समझता हूँ कि आज के इस कोविड काल के अंदर जो मास्क है, मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन गियर है, क्योंकि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो कहीं भी किसी भी समय संक्रमण हो सकता है। हम अपने आप तो उससे बचेंगे ही मास्क लगाकर, दूसरे लोग भी जो हैं उससे बचेंगे। तो गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपने कंट्रोल रूम विधानसभा के अंदर बनाया है, विधानसभा के इस कंट्रोल रूम का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और इसमें किस लेवल के अधिकारी शामिल हैं और इनकी ड्यूटी क्या है? देखिए, हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 4 जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है, जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रदेश से कोई भी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी आती है या कोई सहायता की आवश्यकता होती है, किसी विशेष व्यक्ति को कोई जो वहाँ के प्रदेश के लोगों से संपर्क करता है, तो उनको हम सहायता करने की प्रयास करते हैं, और उनको सहायता करके जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। और ये हमारा जो सारा कार्य है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के माध्यम से हमें जो भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट से इंक्वायरी आती हैं वो हमको पूरी करके उनको बताते हैं। फिर वो आगे वो दूसरे प्रदेश के लोगों को उस प्रकार की ये क्या स्थिति है, क्या इलाज चल रहा है,
क्या हम सहायता की है या क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं। गुप्ता जी, जिस प्रकार से विधायकों को हरियाणा की समस्या पहले रहती थी, आपने फोन वाला मसला उनका हल कराया था कि अधिकारी सुनते नहीं थे, अब क्योंकि हाहाकार मचा हुआ ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर, विधायकों के पास भी लोगों का निसंदेह काफी प्रेशर रहता है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की भूमिका क्या है, विधानसभा से उनको क्या सहायता मिल रही है? नहीं देखिए, अभी जब पीछे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों से इस पर चर्चा की थी, तो एक विषय सामने आया था कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इनकी सारी जो गतिविधियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर उनको शामिल किया जाए। तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि जो हमारे विधायक हैं, जो अब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज बनी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उनमें सभी चुने हुए नुमाइंदों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन दी गई है ताकि वो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस अपनी विधानसभा के अंदर लोगों की सहायता कर सकें और जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे सभी विधायक फील्ड के अंदर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं। गुप्ता जी, विधानसभा में जो विधेयक कार्य समितियां होती हैं, जितनी भी सोम मंगल बुध ज़्यादातर मीटिंगें होती थी, वो सुना है कि मीटिंगें आपने अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रोक लगा दी है। नहीं देखिए, आज इस कोविड के समय में जैसा कि मैंने कहा कि अपने स्वयं को रक्षा करने की ज़रूरत है, स्वयं को बचने की ज़रूरत है, स्वयं को इस कोविड के प्रकोप से बचने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रख करके जो हमारी सब कमेटीज़ बनी हुई हैं, सब कमेटीज़ की मीटिंग को स्थगित किया है। सभी जो दूसरे प्रदेशों के अंदर स्टडी टूर्स जाते थे उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई है। और जो विधानसभा के अंदर में हमने रोस्टर बनाया है कि 50-50 के अंदर एक दिन छोड़ करके आधे स्टाफ के साथ एक दिन के अंदर हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी ड्यूटीज़ रोस्टर बना करके उनकी लगाई जाती हैं ताकि एक अगर ब्रांच के अंदर 10 लोग हैं, वो एक दिन के अंदर 5 आएंगे ताकि थोड़ा सा बैठने में भी डिस्टेंस रहे और ये जो संक्रमण है, जो कोरोना का प्रकोप है, उससे भी बच सके। विधायकों से क्या आप टेलीफोनिकली बातचीत आपकी होती रहती है या कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप विधायकों से लगातार संपर्क रखेंगे, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवारों का, उनकी जनता का? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं समय समय पर जो हमारे सम्मानीय विधायक हैं उनके संपर्क में रहूं और जिसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। और कोई भी विधायक की कोई अगर किसी रिक्वायरमेंट आती है, शिकायत आती है, उसके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विधानसभा की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे कि आपने सारा इसको एक तरह से डिजिटलाइजेशन करने की तरफ चल रहे थे और कई ऐसी योजनाएं आपने शुरू कर रखी थी, उन पर एक तरह से विराम सा इस कोविड की स्पीड से लग गया। निश्चित तौर पर देखिए, जब इतना बड़ा संक्रमण है, इतना बड़ा प्रकोप है, उसमें जो हमारी डिजिटलाइजेशन की जो प्रोसेस है, निश्चित तौर पर जो हमारी जो कमेटी की मीटिंग थी, 2 बार वो कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन हुई और अब तो ये तय किया है कि ये प्रकोप कम हो जाएगा, उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आज की दिन के अंदर वो रुका हुआ प्रोसेस है। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि निसंदेह इस वक्त जो हालात हैं वो अघोषित एक तरह से अगर माना जाए तो हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है, क्योंकि लोग जिस तरह से लगातार कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं और उसके अलावा जो डेथ्स हो रही हैं वो जितने युवा वर्ग इसके चपेटे में आ रहा है, सबको इससे सबक लेने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी हिफाजत खुद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा रामबाण है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।